बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 8 जुलाई 2025 मंगल का दिन। जनाब, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में ये खबर दी कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में कुछ अहम तरीन फैसले होने जा रहे हैं जो मशरिक़े वुस्ता का नक्शा बदल कर रख देंगे और इस खत्ते के अंदर एक फैसला कुन जंग जो है वो लगने जा रही है। तो हमारी उस खबर की तस्दीक अब जेरूसलम पोस्ट भी कर रहा है और दुनिया भर के इंटरनेशनल जरीदों ने न सिर्फ इसकी तस्दीक की बल्कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू सामने आई है, जो नेतन्याहू की गुफ्तगू सामने आई है, क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुलाकात में मौजूद है और वहां से जो गुफ्तगू रिपोर्ट हो रही है मीडिया पर, वो सारा कुछ बता दिया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर चीजें कितनी खतरनाक हो जाएंगी। अहम तरीन खबरें हैं कि मुलाकात में एक तो फैसले क्या हुए हैं। जाहिर है ईरान के ऊपर हमला करना, उनके जौहरी प्रोग्राम को तबाह करना है और गजा की जंगबंदी को लेकर फैसले होने थे। इस हवाले से तमाम डिटेल्स तो मैंने आपको बतानी है, लेकिन जो एक नई जंग का आगाज हुआ है, जो ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि ईरान को कुचलने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा फैसला हुआ ईरान के हवाले से। अब ईरान में एक नया खूनी खेल खेलने जा रहे हैं, एक नई जंग का आगाज कर दिया गया है और व्हाइट हाउस में इस वक्त इसराइल का नया नक्शा तैयार हुआ है। वो कहानी क्या है, ये तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब चाइना ने जनाब नेटो पर बराह रास्त हमला कर दिया, जिसको राइटर्स रिपोर्ट कर रहा है। चाइना ने किसका जहाज मार गिराया है और ये अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला है, यानी कि चाइना और अमेरिका भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इस हवाले से भी तमाम डिटेल्स मैंने आपको बतानी है, लेकिन आप सबसे दरख्वास्त के हमारे इस चैनल को जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है और हमारे इस चैनल को जब ब्लॉक किया जाएगा तो हमने एक नया चैनल जो है वो अब लॉन्च कर दिया है, राना उज़ैर जर्नलिस्ट। तो हम इसका लिंक जो है वो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं और आपके सामने स्क्रीनशॉट भी चलवा दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी आइंदा की जो वीडियोस हैं हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पर जो है वो नशर की जाएंगी। हमारी इस आवाज जो है उसको बंद करने की जनाब कोशिश की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको आम खबरें देना चाहता हूं कि इस वक्त जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है, वो मुलाकात बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ चीजें जो हैं वो तय की गई हैं, उसमें कुछ फैसले हुए हैं ईरान को लेकर, वो सारे कुछ वन बाय वन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। कि एक तो ये खबर आप जरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, जेरूसलम पोस्ट इसको रिपोर्ट कर रहा है और आप जानते हैं कि जेरूसलम पोस्ट जो है वो इसराइल की हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं लिखता। वो उनका एक सरकारी तर्ज का एक न्यूज एजेंसी है। वो कहते हैं कि नेतन्याहू सेज, यानी कि नेतन्याहू की स्टेटमेंट है, नेतन्याहू सेज एनी फ्यूचर पैलेस्टाइनियन स्टेट वुड बी अ प्लेटफॉर्म टू डिस्ट्रॉय इसराइल। नेतन्याहू कहते हैं कि फ्यूचर में दो जो रियासती हल है उसको तस्लीम करना, फलस्तीन को आजाद रियासत मानना, ये इसराइल को तबाह करने का एक प्लेटफॉर्म है। अब ये मामला क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसराइल का नया नक्शा तैयार हुआ है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में फैसले क्या हुए हैं, तो आप सुन लें। सहाफी ने सवाल पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, सहाफी ने कहा कि क्या आप दो रियासती हल चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आप ये जवाब जो है नेतन्याहू से। अब नेतन्याहू ने इसके ऊपर क्या कहा, नेतन्याहू ने इसके ऊपर जवाब दिया कि अगर दो रियासती हल माना जाए तो इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म है। जो मैंने आपको जेरूसलम पोस्ट की स्टेटमेंट बता दिया कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म होगा। अब आप तो कह रहे थे कि ये जो मुलाकात है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते के अंदर गजा जंगबंदी हो जाएगी और गजा में जो अब्राहम अकॉर्ड होगा वो फिर क्या होगा, उसमें जनाब 4 अरब ममालिक जो हैं वो फलस्तीन का कंट्रोल संभाल लेंगे, फलस्तीन आजाद हो जाएगा, दो रियासती हल हो जाएगा और फिर उस पूरी सिचुएशन में सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा और फिर अब्राहम अकॉर्ड में मजीद मुल्क जो है वो आते जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा था कि ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है। अब ग्रेटर इसराइल का मंसूबा कैसे, कि जो वेस्ट बैंक की पट्टी थी वो उस पर तो इसराइल का कब्जा, उस पर अमेरिका ने कहा कि ये हम तस्लीम करेंगे कि यहां पर इसराइल रहेगा। हमास को आप फलस्तीन से निकाल रहे थे, तो ये पूरे एक मनसूबा बंदी के तहत अरब जो है उनको अपने साथ मिलाकर जंग बंदी का बहाना बनाया जा रहा था। ये पोर्ट्रे किया जा रहा था कि जंग बंदी होगी। तो ये सिर्फ ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है जिसका नक्शा तैयार किया जा रहा है। और ग्रेटर इसराइल तो इसमें तो इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीजें वाज़ेह हैं कि दजाली फितना होगा और फिर ये पूरे मिडल ईस्ट के अंदर फैलेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से ये नेतन्याहू है उसी के ऊपर काम कर रहा है कि वो इसी वजह से चाहता है कि ईरान भी खत्म हो, तुर्की भी खत्म हो, अरब ममालिक भी उनके साथ मिल जाए और फिर उसके तहत उसका कब्जा बढ़ता चला जाए और वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को फरोग दे। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो भी इसी मंसूबे के तहत जो है वो किया जा रहा है और इसमें अरब जो है वो बराह रास्त आपको शामिल भी नजर आ रहे हैं। तो आपको एक चीज वाज़ेह हो गई कि फलस्तीन का दो रियासती हल आपको नजर नहीं आएगा, कि जंगबंदी नहीं करेंगे, ये फलस्तीन को आजाद नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आंखों का धोखा है। तो लिहाजा ये एक नया नक्शा तैयार कर रहे हैं
नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात के अंदर ये गजा के हवाले से एक नई खतरनाक पॉलिसी जो है उसको लॉन्च करेंगे। अब आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसराइल की फौज के अंदर 10,000 फौजियों को उनकी कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हलाकतें बड़ी तादाद के अंदर हो रही हैं और फिर उनके जो फौजी हैं वो जख्मी बड़ी तादाद के अंदर हो रहे हैं, तो लिहाजा उनको 10,000 फौजियों की मुश्किलात का सामना है, उनको कमी का सामना है। तो इस वजह से वो गन पॉइंट पर हरदीन फिरका जो है उनको कह रहे हैं कि आप अपने नौजवानों को हमारी फौज के अंदर भर्ती करवाएं, मगर ना अब वो बाकायदा नाके लगाकर हरदीन फिरके के जवानों को वहां पर रोक रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, जबरदस्ती जनाब उनको इसराइली फौज में भर्ती किया जा रहा है। तो लिहाजा ये चीजें मैंने आपको बतानी है कि नेतन्याहू ने नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको भी नामजद कर दिया है। पाकिस्तान के बाद ये पहली बार दूसरी बार जो है नेतन्याहू ने किया है कि आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो दुनिया में अमन का काम कर रहे हैं। तो बड़ा अमन है कि ट्रंप के आने से कितनी जंगें जो है वो छिड़ गई हैं। अब जो ईरान वाली खबर आपको देना चाहता हूं वो भी आप जरा सुन लें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से पाबंदियां उठाने का इंदिया दे दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमारे मुज़ाकरात तय जाते हैं, ईरान की और अमेरिका की नेगोशिएशंस होती हैं, तो हम ईरान के ऊपर पाबंदियां उठा देंगे। बेसिकली ईरान को ऑफर दी गई है कि आप अगर हमारी बातें मान लें। इसके अलावा इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करने का मंसूबे में पेशरफ्त का भी इशारा दिया गया है कि जो फलस्तीन है उनको गजा से बेदखल करना, गजा से निकालना है और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया नॉर्दर्न गजा के अंदर, जिसमें 14 फौजी जो हैं वो हलाक भी हुए हैं जनाब इसराइल की, जो मैंने आपको रिपोर्ट किया। गैर मुल्की खबर इदारे राइटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुशायरे पर मुलाकात हुई, जहां सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत कई जंगें रोकने का जिक्र किया और कहा कि तजारत के नाम पर दोनों ममालिक ने जंग रोकी और पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है, दुनिया में जंगें रुकवाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। ये जंगें नहीं है, ये आप जंगें ब्लैकमेल करके आप ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को फरोग दे रहे हैं और आप इसराइल को एक तरफ ये भी कह रहे हैं आपको B-2 बॉम्बर हथियार भी देंगे, हम आपको बंकर बस्टर बॉम्ब भी देंगे और आपने ईरान के एटमी तंसीबात को तबाह कर रहे हैं और हम पीछे बैठ को आपको असला सप्लाई करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसराइल ईरान जंग खत्म हो जाएगी, ईरान पर एक और हमले की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है इसराइल के पड़ोसी ममालिक से बहुत अच्छे ताउन मिला, हमें इतराफ के तमाम ममालिक से शानदार ताउन मिला है, हर एक ने ताउन किया, लिहाजा कुछ अच्छा होने वाला है। लिहाजा आप समझ लें कि ये जो फलस्तीनी है उनको गजा से बेदखल किया जाएगा और इसराइल ग्रेटर इसराइल समझे आप, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा आप उसको फरोग दे रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जब बात हुई यहां पर तो नेतन्याहू ने इस मौके पर क्या बात की, उस मौके पर उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जो फलस्तीनियों को बेहतरीन मुस्तकिल देना चाहते हैं। आपने 50,000 वहां पर लोगों की जानें ले ली हैं, कौन से जो है वो आप उनके मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। अगर लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पर आना चाहें तो उन्हें जाने की इजाजत होनी चाहिए। हम अमेरिका के साथ करीबी ताउन कर रहे हैं ताकि ऐसे ममालिक तलाश किए जा सकें जो फलस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल देने की हमेशा बात करते रहे, यानी कि वो अब्राहम अकॉर्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अरब ममालिक हमें तस्लीम करें और फिर वहां पर फलस्तीनियों के नाम पर हम डाका डालें। और ये उन्होंने कहा कि हम कई ऐसे ममालिक के करीब पहुंच चुके हैं कि हम उन फलस्तीनी हमसायों के साथ अमन कायम करें जो हमें तबाह नहीं करना चाहते, यानी कि वो अब्राहम अकॉर्ड और 4 अरब ममालिक शाम और सऊदी अरब की बात कर रहे हैं कि हम उनके करीब पहुंच गए हैं। और यहाँ पर नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जो है वो सांप है तो उसको कुचलना पड़ेगा। तो लिहाजा ये आप अंदाजा करें, डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। और फिर दूसरी जानिब के जो चाइना ने हमला किया है नेटो के जनाब एयरक्राफ्ट के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ताकतवर तरीन जंगी जहाज जो है वो जर्मनी का, क्योंकि वो नेटो का इत्तेहादी मुल्क है, वो जनाब जंगी मशकों में हिस्सा लेने के लिए रेड सी में वो जा रहे थे और वहां पर जब पहुंच ही रहे थे कि चाइना ने इसको निशाना बनाया और जर्मनी के इस जो जनाब जंगी त्यारा है उसको तबाह किया है। और राइटर्स इस पर कहता है कि जर्मनी एक्यूजेस चाइना ऑफ लेजर टारगेटिंग एयरक्राफ्ट इन ईयू मिशन। अब आप अंदाजा करें कि चाइना ने लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है इस जहाज को गिराने के लिए। तो रेड सी में ये मशकें जारी हैं और चाइना ने ये नेटो के ऊपर हमला कर दिया है और जो चीनी एम्बेसडर हैं जर्मनी में उनको तलब भी कर लिया गया है और चाइना ने इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल ये है कि चाइना ने ये कहा था कि जो रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई है, ज़ाहिर यूक्रेन के साथ पूरी नेटो खड़ी हुई है, पूरी यूरोपीय यूनियन खड़ी हुई है, तो चाइना ने कहा था कि हम रशिया की इस खत्ते में शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे। तो अब चाइना बाकायदा तौर पर रशिया की मदद को आड़ पहुंचा है और अब नेटो के ऊपर बराह रास्त चाइना ने हमला कर दिया है। तो ये जंग मजीद फैलती हुई आपको दिखाई दे रही है रशिया और यूक्रेन की। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह आप लाजमी है रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।